दिसंबर को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट से भले ही बाकी पार्टियां दुखी हों, लेकिन मायावती ने ये साबित तो कर ही दिया है कि उनके अकेले रहने से भले ही उन्हें खास फायदा ना हो, लेकिन दूसरों को नुकसान तो वो पहुंचा ही देंगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महागठबंधन को लेकर कई दौर की मीटिंग्स चली, लेकिन इन मीटिंग्स में मायावती नहीं दिखी। फिर ये कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि मायावती को ना बुलाया गया हो, लेकिन कुछ समय बाद मायावती ने यह साफ कर दिया कि वो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव अपने बूते पर ही लड़ेंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने राजस्थान में कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया और इसका नतीजा ये निकला कि राजस्थान में मजबूत कांग्रेस बीजेपी के आगे धराशायी हो गई और इसमें मायावती ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स और डेटा की माने तो कांग्रेस ने राजस्थान में इस बार 0.23% ज्यादा वोट हासिल किए हैं, लेकिन 30 सीटों का नुकसान हो गया है, जबकि बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में 2.92% का जबरदस्त सुधार हुआ है और सीधे 42 सीटों का फायदा पहुंचा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 2.16% का वोट शेयर का अंतर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ असली खेल बसपा और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया है। दरअसल इस चुनाव में बसपा को 1.82% और आरएलटीपी को 2.39% वोट मिले हैं। यानी दोनों दलों का वोट प्रतिशत जोड़ा जाए तो ये 4.21% हो जाता है, जबकि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस 2.16% वोट कम लेकर आई है। यानी आरएलटीपी और बीएसपी के वोटिंग परसेंटेज ने कांग्रेस के सारे समीकरणों को बिगाड़ दिया है। हालांकि राजस्थान के इस नतीजे के बाद अब विपक्षी दलों की टेंशन बढ़ गई है। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अगर देखें तो यूपी काफी अहम हो जाता है। 80 लोकसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश को जो फतेह करेगा वही लीड करेगा, लेकिन मायावती के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने से इसका सीधा असर विपक्षी दलों पर पड़ेगा और इसका सारा फायदा बीजेपी को मिलना तय है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती के हाथी को विपक्षी पार्टियां अपने खूंटे पर बांधती हैं या नुकसान पहुंचाने के लिए खुला छोड़ देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।